पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल है उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं उसे उम्मीद करता हूँ। यदि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी जल्दी आके काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हैं। सब हिम्मत रखें, एक एक घायल को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सरकार सजग है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। संदीप हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, इसके अलावा डीजी होमगार्ड पहुंच गए हैं, मंत्री उदय प्रताप सिंह वहां पर पहुंच गए हैं। फिलहाल घटनास्थल पर क्या कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है? इसके अलावा जो 40 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा शहर, वहां पर भी भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए, ये कहना है वहां के आसपास के जो लोगों का। देखिए, ब्लास्ट इतना भीषण था, इतना धमाकेदार था कि दहल गया पूरा हरदा। भूकंप यदि हरदा में महसूस हुआ तो 40 किलोमीटर बहुत दूर नहीं होता है, घनी इलाका है। यहाँ पर भी वैसा ही महसूस किया। इस शहर में बल्कि आसपास के गाँव में भी धमाके के बाद में भूकंप जैसा एहसास हुआ लोगों को, जो डरावना है, भयावह है। जाहिर बात है, लोग डर जाते हैं। और इसके बाद में यदि ब्लास्ट लगातार हो रहे हो, आसपास के इलाकों में लगातार महसूस किया जा रहा हो, वो देख रहे हो, तो आप उनके मन का अंदाजा, उनके डर का अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं कि वो डर कैसा होगा। ये तस्वीरें खुद जाहिर करती है जो हमारे टीवी चैनल पर देखी जा रही है कि पहला धमाका होने के बाद में लोग किस तरह से भाग रहे हैं, यानी कि वो भी उस घटना से, उस धमाके से हताहत हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये धमाका उनके करीब में आ सकता है या वो भी उनकी चपेट में आ सकते हैं, जबकि तस्वीरों में धमाका काफी दूर नजर आ रहा है। तो ये हालात थे और इन हालातों में उनके जिन भागते हुए दौड़ते हुए लोगों के इर्द गिर्द में जो पड़े हुए लोग हैं, जो बेहोश भी हो सकते हैं और काफी कुछ लोग जो है वो मृत भी हो सकते हैं। तो यदि ऐसे हालात दूर से नजर आ रहे हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि फैक्ट्री में तकरीबन 20 लोग मौजूद होने की सूचनाएं हैं फिलहाल में, तो वो उनकी खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। आसपास के इलाकों में जो लोग मौजूद थे, जिसकी संख्या अभी कुछ कही नहीं जा सकती है, जिसके बारे में तलाशी लेना बाकी है, उनके बारे में भी अभी कोई खबर नहीं है। ये जो घायल हैं, ये दूर के इलाकों के घायल हैं जिन्हें अस्पताल में तुरंत पहुंचाया जा सका है, जो सबसे पहले आसपास के लोगों ने पहुंचाया। इसके बाद में ठीक यहाँ जो मैं लौट रहा हूँ आपके पास संदीप, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, हरदा हादसे पर समिति गठित, जांच समिति का किया गया गठन। समिति में 6 सदस्य होंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि हरदा हादसे पर समिति का गठन, जांच कमेटी गठित कर दी गई है और समिति में 6 सदस्य। ये एक और तस्वीर आप देख लीजिए जहां पर इस वक्त खुद कमल पटेल और तमाम जो अन्य लोग हैं वो लोगों से मिलने के लिए पहुंचे। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं इस वक्त। आपको बता दें कि इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में हैं। न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राव उदय प्रताप सिंह को इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए वो आपको नजर आएंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज स्टेट पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी और 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। चाबी लो। लो भाई, भैया थोड़ा साइड
ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि जिस अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है वहां भी लोग पहुंचने शुरू हुए हैं और ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल अस्पताल से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। स्थानीय नेता कमल पटेल और राव उदय प्रताप सिंह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में दोनों इस वक्त मौजूद हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। झुलस गए हैं बुरी तरीके से कई लोग। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, सुखराज से आ रहा था। जब ये धमाका हुआ, जमीन दहने लगी तो मैं गाड़ी छोड़ के पटरी तरफ भागा। गाड़ी भी ऑटोमेटिक चलती, गाड़ी भी डाली। ये पत्थर उछल के लगने लगे तो मैं गाड़ी छोड़ के रिटर्न होने लगा। बहुत सारे लोग सर भगदड़ के कारण से इंजरी हुई। बार इंजरी वाले कम है, भगदड़ में ज्यादा लोग, भगदड़ में ज्यादा। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद जावेद अंसारी। जब धमाका हुआ आप कहाँ थे? सर मैं सुखराज से आ रहा था बाइक से। ये धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, नहर वैसे जमीन हिल रही थी तो गाड़ी सही में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। कहाँ तक पत्थर? कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक जमीन पत्थर उछले। एक बार नाम बताइए। मोहम्मद जावेद अंसारी। हड्डी निकल रही। हाँ भाई साहब थोड़ा सा भाई साहब बैठी तो देखिए 1-1.5 किलोमीटर दूर तक पत्थर उछले वहां पर, उससे भी लोग घायल हुए हैं। लोगों का ये खुद आपने सुना, डॉक्टर्स इस वक्त पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं लोगों का इलाज करने के लिए। और ये केवल एक अस्पताल की तस्वीर है, बहुत सारे अस्पतालों में लोगों को भर्ती कराना पड़ा है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सभी का जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाएगा। यहाँ पर जो भी कैजुअलिटी हुई हैं उनके लिए भी सरकार आगे कुछ ऐलान कर सकती है। 7 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। ये आप देख सकते हैं बुरी तरीके से लोग घायल हुए हैं इस हादसे में और संख्या काफी ज्यादा है। 100 से ज्यादा लोगों की संख्या बताई जा रही है। बर्न यूनिट को पूरी तरीके से एक्टिव रखा गया है, दवाइयों की कमी ना पड़े इसीलिए अन्य जगहों से भी दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। ये फिलहाल अपने अपने स्तर पर सरकार कोशिश कर रही है। ये न्यूज स्ट्रीट पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लोगों को हरदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 100 से अधिक घरों को खाली कराया गया है। पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद की ये तस्वीरें। हमारा घर का नाम बता दीजिए। अशोक मेहरा। आप धमाका जहाँ हुआ वहाँ से कितनी दूर थे? हम आता आधा किलोमीटर दूरी पे। तो आप कैसे घायल हुए? तो हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया हुड़का तो हमारा पैर में, हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा, इससे घायल हुआ। कितने बजे की घटना है? ये होगी 10 आपका नाम बता दीजिए। अनिल लुरवे। क्या हुआ था, कैसे घटना? विस्फोट के टाइम आप कहाँ थे? विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज सुनी, धमाका सुना, उसके बाद में वहीं था, वहीं से निकला, थोड़ी देर तो वहीं बैठ गया, वहाँ से फिर निकला और फिर गया, वक्त निकल गया बाहर। घायल कैसे हुए? पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया, फिर एक पाँव से भगा। कितनी दूर पाइप उड़ के आया? पाइप समझ लो 50 फीट समथिंग। आप कहाँ से थे? बाइक से? बाइक से नहीं था, पैदल ही था पहले मैं। तो ये जो घायल हैं उनकी आप बात यहाँ पर सुन रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है
कि वो काफी दूर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि बहुत दूर तक उसका असर दिखा। इस वक्त बहुत ज्यादा संख्या परिजन पहुंच रहे हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त वहां पर आपको दिखेगी। और हमारे सहयोगी संदीप भी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अस्पतालों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद बेड कम पड़ जाए हरदा के, तो इस वक्त और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी इसके अलावा? देखिए, वैसे स्थानीय प्रशासन ने शुरू से ही निजी अस्पतालों को भी, हरदा के जो निजी अस्पताल हैं उनको तैयार रहने के लिए कहा था। यदि यहाँ पर बेड कम पड़ते हैं तो आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आसपास के शहरों में भी अस्पतालों में इंतजाम पर्याप्त रखने के लिए कहा गया है। तो घायल होंगे तो उनको इलाज समुचित दिया जाएगा, अस्पताल उनके लिए मौजूद रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले की गई है। अभी फिलहाल ये देखा जा रहा है कि कौन से मरीज ऐसे हैं जो ऐसे घायलों को अस्पताल की जरूरत है या उनको दबाव देकर घर रवाना किया जा सकता है, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो उस अग्निकांड से पीड़ित नहीं है बल्कि भगदड़ की चपेट में आए हैं और उनको चोट चपेट आई है। तो ऐसे मरीजों का इलाज अलग से किया जा रहा है। भीड़ काफी ज्यादा है, कोई भी अपनी चोट को अपनी चोट को कमतर नहीं आंक रहा है इस वक्त में, क्योंकि चोट कैसी भी हो सकती है। तो सारी चोटों को अस्पताल प्रबंधन भी गंभीरता से ले रहा है और किसी भी मरीज को के मामले में ये कहा गया है कि जो भी मरीज अपनी परेशानी लेकर आ रहा है तो उसको पूरी तल्लीनता से, गंभीरता से, पूरी तरीके से उनका चेकअप किया जाए। तो इसीलिए ये भीड़ ज्यादा भी दिख रही है। लेकिन अगर ये घायलों की संख्या ज्यादा होती है और अगर गंभीर घायलों की संख्या ज्यादा होती है तो जरूर मुश्किल आ सकती है। और उसमें ये देखना होगा कि वक्त पर ऐसे गंभीर मरीज सही अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच पाए। वो भले ही दूर हो, इंदौर भोपाल पर सही वक्त पर पहुंच पाए। इंतजाम तो काफी कर लिया गया है, लेकिन जो दूरी है वो आड़े आ सकती है। तो वक्त पर इन मरीजों तक पहुंचना, इन गंभीर मरीजों को सही वक्त पर सही अस्पताल में सही इलाज के लिए पहुंचा पाना, ये भी एक आने वाले वक्त में चुनौती हो सकती है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे थे और आगे भी और जो तस्वीरें आएंगी, अपडेट आएंगे, आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।